नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। इलेक्शन इंपैक्ट में आपका स्वागत है और आज हमें ब्यावरा विधानसभा की बात करेंगे। दरअसल यहां भी 2018 में कांग्रेस ने जीत हासिल की, लेकिन दुर्भाग्यवश गोवर्धन दांगी जो यहां से विधायक थे, उनका देहावसान हो गया। 28 सीटों पर उपचुनाव होना है, लेकिन ये इसलिए होना है, जैसा हमने आपको बताया, कि देहावसान के कारण इस सीट खाली हुई है। अब यहां से कांग्रेस से रामचंद्र दागी चुनाव मैदान में है, जो पहले भी चुनाव लड़े हैं। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक नारायण पवार यहां मैदान में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की क्या तैयारी, क्या सोच रहे हैं लोग? आम जनता से भी बात करेंगे। विकास के मुद्दों पर जो दावे किए जाते हैं बीजेपी कांग्रेस की तरफ से, लोग कितना संतुष्ट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं यहां का इलेक्शन का किस तरह का इंपैक्ट सामने आता है। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी, और आपसे ही मैं शुरुआत करता हूं कि 2018 में आप यहां से चुनाव लड़े, लेकिन हार गए। हार का सामना करना पड़ा, फिर वही प्रत्याशी आपके सामने, मुश्किल खड़ी तो नहीं होगी? पहले तो मैं इस सीट पर हमारे बहुत ही लोकप्रिय विधायक गोवर्धन दांगी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। दुर्भाग्यपूर्ण यहां पर सीट खाली हुई, जिसकी वजह से हम लोगों को यहां पर आज चुनाव का सामना करना पड़ रहा है। बेशक 2018 में हम बहुत ही कम मामूली मतों के अंतर से चुनाव हारे थे। 826 मतों से हम चुनाव हारे थे। यहाँ ये सीट कहीं ना कहीं जातिगत उस पर रहती भी है, लेकिन हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। हम किसी की बुराई नहीं करते। हमारे विधायक जी ने, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो विकास किया, उस पर हम यह जनता के बीच में जाएंगे, वोट लेंगे और हजारों की संख्या में हमारे नारायण सिंह जी पवार पुनः विधायक बनेंगे और इस क्षेत्र का विकास होगा। ऐसा हमें और यहाँ की नगर की जनता को, विधानसभा की जनता को विश्वास है। 2018 में क्या ये जो विकास आपने किया था वो जनता नहीं देख पाई? क्या हुआ, कांग्रेस ने एक भ्रम फैलाया था कि हम किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, युवाओं को 4000 रुपए दे देंगे और तमाम तरह की झूठी भ्रामक घोषणाएं की थी। वो वचन पत्र तो जो था वो तो झूठ का पुलिंदा निकला ही सही। उसकी वजह से खुद उनके नेता उनकी पार्टी छोड़ के चले गए। तो एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाया था, भ्रामक एटमॉस्फेयर बनाया था कि हम ये कर देंगे, चांद तारे तोड़ के ला देंगे और ये कर देंगे। हुआ कुछ नहीं। तो कहीं ना कहीं जनता उस भ्रामक जाल में फंस गई और उस 2 लाख के लोभ के चक्कर में कहीं ना कहीं क्या होता है, क्षणिक वो छल हो जाता है। उसकी वजह से हम कुछ वोटों के अंतर से, 865 वोट के अंतर से हार गए। पर इस बार जनता का मन पूरा भाजपा के प्रति बन चुका है। जनता का मन तो जनता के पास ही है, अभी आप कैसे कह सकते हैं, लेकिन जनता का मन ये कह रहे हैं कि जनता समझ रही है। आप लोग ने चुनाव जीता था 2018 का, पर जो सीट खाली हुई है, एक अलग तरह का माहौल है प्रदेश में। अकेला एक सीट पर उपचुनाव नहीं है, 28 पर है, और संख्या बल के आधार पर लोगों के मन में कई तरह की बातें चल रही। देखिए, ऐसा है, सबसे पहली बात तो मैं आपको कह देना चाहता हूं, पूरी मीडिया इससे अवगत है कि ब्यावरा की भारतीय जनता पार्टी स्वयं ये कह रही है कि हमें नया चेहरा चाहिए। तो स्वाभाविक सी बात है, एक व्यक्ति को यहाँ की जनता देख चुकी है, उससे ऊब चुकी है, और यहाँ पर मकानों को तोड़ने को ये विकास कहते हैं, तो मैं इसको कतई विकास नहीं मानता। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश में विकास किया है। 15 महीने की सरकार में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने किसानों का कर्ज माफ किया है, 1 लाख रुपए तक का। ये इनके मंत्री स्वीकार कर चुके हैं विधानसभा में। वहीं मैं दूसरी बात आपसे कहना चाहता हूं कि इस ब्यावरा विधानसभा में 6 गौशाला कांग्रेस की 15 महीने की सरकार में बनी है और 21 गौशाला यहाँ सैंक्शन हो चुकी है। साथ में इस ब्यावरा विधानसभा के लिए कांग्रेस की सरकार में अजनार गहरीकरण के लिए 68 करोड़ रुपए का यहाँ के विधायक जी ने सैंक्शन यहाँ कराया था, लेकिन ये लोग इसको नहीं मानते हुए 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने इन 15 महीने में दी है। मध्य प्रदेश में वृद्धा पेंशन 300 से बढ़ाकर 600 की है, और अब जब हमारी सरकार बनेगी तो इसी पेंशन को हम 1000 रुपए करने वाले हैं। ये मध्य प्रदेश की कांग्रेस की सरकार का। लेकिन ये भी कह रहे हैं कि झूठ का पुलिंदा लेकर आप आए तो जनता भ्रम में चली गई। देखिए, झूठ तो ये बोलते हैं। इन लोगों ने 15-15 लाख रुपए देने की बात कही थी, 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष देने की इन लोगों ने बात कही थी। झूठ। एक रोजगार यहाँ दिया नहीं है, एक नौकरी यहाँ दी नहीं है। लोगों से नौकरियां छीनने का काम छीन रहे हैं आप लोग। क्या है, मेरे कांग्रेस मित्र थोड़ी जमीनी हकीकत से दूर हैं। एक्चुअली क्या, ये राहुल गांधी की जो इनकी आभा मंडल से प्रभावित है। रोजगार का मतलब कोई सरकारी नौकरी नहीं होती है।
रोजगार का मतलब होता है आत्मनिर्भरता के अंतर्गत व्यक्ति स्वरोजगार उत्पन्न करे। कोई दूध की दुकान डाल रहा है, कोई टिकिया का ठेला लगा रहा है, कोई छोटा रोजगार दे रहा है। 50-50 हजार रुपए के मुद्रा लोन माननीय मुख्य प्रधानमंत्री जी की जनधन योजना के खातों में डले हैं, संबल योजना दी है। और सारी चीजें ये कह रहे हैं, गौशाला खोलना अच्छी बात है, हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं कमलनाथ जी। आपने पकोड़े नहीं कहा आज आपने। नहीं पकोड़े, सुनिए पकोड़ा तलना भी मैं कहता हूँ। बिल्कुल रोजगार जिस व्यक्ति को जिस स्तर का हो, हर एक आदमी कलेक्टर नहीं बन सकता, हर एक आदमी टीचर नहीं बन सकता, हर एक आदमी इंजीनियर नहीं बन सकता। कोई 10वीं पास व्यक्ति अगर पकोड़े तल के 1000 रुपए रोज कमा रहा है तो क्या गलत है क्या? वो भी उसका स्वरोजगार है जिससे आजीविका। देखिए कोई BA MA करके, कोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके यदि उसको पकोड़ा तलवाना है इस सरकार को, तो मैं कतई नहीं मानता कि ये युवाओं की बैंड बजाने का जो कमलनाथ जी का घोषणा पत्र क्या था? बात किसने कही थी? भारतीय जनता पार्टी ने कही थी। एक रोजगार किसी को नहीं मिला है, एक रोजगार इन्होंने किसी को नहीं दिया है, बल्कि कांग्रेस की सरकार में हमारे राहुल भाई के तीन फैक्ट्रियां खुली है। इन 2 सालों में 3-4 फैक्ट्रियां खुली है। 3 फैक्ट्रियां खुल गई। देखिए मैं आपको बताऊं, वो मेरी फैक्ट्रियां खुली है वो जब कांग्रेस की सरकार थी। देखिए मेरा परिवार पहले से रोजगार है। मैं भारतीय जनता पार्टी में दलाली करके रोजगार नहीं किया। लोन मेरा कांग्रेस की जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, उस समय प्रधानमंत्री युवा स्वरोजगार योजना उनने चलाई थी, उसका लाभ मुझे मिला है। मैं कहता हूँ। और तो आपने किया क्या? आपने कुछ नहीं किया। आदरणीय हमारे भाजपा के मित्र कह रहे थे राहुल गांधी जी के बारे में, सुनिए राहुल, आदरणीय हमारे भाजपा के मित्र कह रहे थे राहुल गांधी जी के बारे में। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने तो देश को पहले ही और प्रधानमंत्री जी को अवगत करा दिया था कि देश के अंदर बहुत बड़ी बीमारी आने वाली, कोरोना महामारी। लेकिन भाजपा के लोगों ने और सांसदों ने उनका मजाक उड़ाया राहुल गांधी का, जिसका आज नतीजा है देश के अंदर लोग बेरोजगार हुए, लोगों ने दर की ठोकरें खाई है। इसको इनसे पूछिए, जवाब पूछिए। और एक और मैं किसान जी ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने पहले ही आपको कहा था। हालांकि ये उपचुनाव है, इस उपचुनाव में बात विकास की होगी स्थानीय, पर ले दे के बात वही राहुल पर जाएगी, मोदी पर जाएगी। ये सब लोग राहुल गांधी से प्रेरित है, इसलिए पिटे पिटाए मोहरे को लेकर चलते हैं। हम सब नरेंद्र मोदी को आत्मसात करते हैं। और इनकी गलतफहमी है। अगर राहुल गांधी देश के अगर कहीं प्रधानमंत्री बनते तो आज देश में लाखों लाशें देखने को मिलती। नरेंद्र मोदी जी की मेहरबानी है जो आज इस कोरोना काल में पूरा देश संभला हुआ है। पूरा देश संभला, वो कह रहे हैं कोरोना काल। देखिए देश को भ्रमित करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। व्यापारियों को जीएसटी लगाकर करोड़ों रोजगार इन्होंने बंद करा दिए। मैं एक बात कहता हूँ कि दाढ़ी और मूंछ बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, जीडीपी बढ़ा के दिखाओ तो मानेंगे। चलिए हाँ, जीडीपी का अर्थ क्या होता है दोस्त? जीडीपी का फुल फॉर्म मेरे भाई। सुनो, यहाँ डिबेट देखिए, जनरल नॉलेज की डिबेट नहीं है। आप हार रहे हो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं, अरे आप विकास की बात करो। जीडीपी विकास नहीं होती। अरे ये तो उनसे पूछो, संबित पात्रा जी से, वो बताएंगे। मैं बताऊं, वो बताएंगे। 15 महीने की सरकार हमारी ने, मतलब दूध का रेट हमारा 7 रुपए फेट था मध्य प्रदेश के अंदर, आज 5 रुपए फेट है दूध का रेट। भाजपा ने कम कर दिया। मिलावट के खिलाफ, शुद्ध के खिलाफ मिलावट युद्ध चलाया था कांग्रेस पार्टी ने। क्या करा इनने? गाय का चारा माफियाओं के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने अभियान छिड़ा था। गाय के चारे के लिए 15 महीने सब मांग रहे थे, 15 महीने के हिसाब मांग रहे थे, 15 साल का हिसाब कहाँ है? हम देते हैं। सिर्फ और सिर्फ 15 महीने के कार्यकाल में कांग्रेस के मुख्यमंत्री कपटनाथ जी ने सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर को अपना उद्योग बनाया, धंधा बनाया। रोजगारों को इन्होंने बोला था हम 4000 रुपए महीने देंगे, 4000 रुपए महीने बेरोजगार युवाओं को देंगे। 1 रुपया नहीं दिया और बोलते हैं भेज चढ़ाओ और पैसे पाओ। 15 महीने सिर्फ और सिर्फ इनने ट्रांसफर को अपना उद्योग धंधा बनाया, कोई विकास नहीं करा 15 महीने। आज हमारे ब्यावरे में आजादी के बाद करोड़ों अरबों रुपए के हमारे पूर्व विधायक, आज जो हमारे प्रत्याशी है, उनका कार्यकाल देके आप
करोड़ों रुपए का विकास कार्य किए, करोड़ों रुपए के विकास कार्य हुआ 15 साल से ज्यादा, 15 महीने में विकास हुआ 15 साल से ज्यादा। आप बताइए चलिए, झूठ बोलने काम हुआ, पार्टी कोई मतलब नहीं है। बताइए। बीजेपी वालों ने कह दी कि 15,000 गरीबों को खत्म डालेंगे, चपल नहीं मिली। और बीजेपी कांग्रेस के राज में, कांग्रेस के राज में 33 रुपये कम मिलता था, गरीब को 25 रुपये कम, अब 4 किलो कम मिल गया, 4 किलो कम मिल गया, तो गरीब एक देखो गरीबों को आज शासन चाहे जब से कोरोना लगा है फ्री में राशन दे रही है प्रति व्यक्ति, 1 रुपए किलो मध्य प्रदेश सरकार दे रही है, वो मोदी सरकार फ्री में गेहूं दे रही है। सब मोदी मतलब गरीबों के लिए बहुत काम किया है। अच्छा अच्छा नहीं 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 नहीं, मेरा ये मित्र गण है, ये सब 15 साल के पहले इनके मुख्यमंत्री राजा साहब 70 किलोमीटर से मुख्यमंत्री थे। 10 साल में इनकी सरकार कोई विकास नहीं कर पाई। मच्छर रात में काट, बेटा रुक जाए एक मिनट, 10 साल मच्छर काटते थे रातों में, लोग बड़े जो थे सब छतों पे सोया करते। आज शिवराज जी की सरकार में आप किसान भाइयों से पूछिए, बैंक में लाइन लगी हुई है, हजारों रुपए बीमे के आ चुके हैं, जो गांव छूट गए वो भी बचने वाले हैं। कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई, कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई, कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई, केवल ये सपने देख रहे हैं और इसीलिए इनकी सरकार जमींदोज हो गई। 19 का देखिए बीमा कराए, ये जो बीमे की बात कर रहे हैं, बीमे की प्रीमियम भरता है किसान, बीमा कोई किसी सरकार की देन नहीं है। दूसरी बात, 10 साल पहले की बात या 15 साल पहले की अपन बात करेंगे, 10 साल या 15 साल की बात करें तो 14 तक जो ग्रोथ थी वो इन 6 सालों में कहाँ गई है? वो ग्रोथ गिरी है कहीं ना कहीं। और रही बात वक्त बदलता है, 15 साल में इनने कुछ भी नहीं किया, तो आज ये नौबत नहीं आती इनको बात करने की। कहीं नहीं रहो काट। चलिए आप देखिए, आप देखिए, अरे आप देखिए राहुल 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 अरे आप की जनता इनको जवाब देगी, सुखालिया की जनता जनता से बात, जनता से बात, जनता 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 पहले को सुनिए। 15 साल पहले मनमोहन सिंह थे प्रधानमंत्री, जब 2-2 फीट गड्ढे थे रोड पे, जब पेट का पानी नहीं हिल रहा था, और 15 साल से बीजेपी बैठ गई तो पेट का पानी नहीं हिल रहा है, वो भी अच्छी बात है। सुनिए सर, और आज सुनिए मेरी बात सुनिए। आप लेके आए थे तो एजेंट नहीं था, आप लेके आए तो एजेंट नहीं था। सुनिए आप श्रीमान जी मेरी बात सुनिए एक सेकंड। मैं आम आदमी हूँ, जैसे हर आदमी कहता मोदी ने 15 लाख खाते की बोली थी। मीडिया वाले से ये पूछना चाहता हूँ, पत्रकार लोगों से, मोदी का एक बयान बता दे। 15 लाख सुनिए अरे मैं दादा सुनो मेरा 5 मिनट दो, 5 मिनट मैं दूंगा जवाब, इसका जवाब दूंगा। सुनो मैं जवाब दूंगा, श्रीमान जी मेरा जवाब दूंगा, सुनिए सही, जवाब सुनिए। विकलांग आदमी भाई आप जवाब, अरे सुन लीजिए। किसी से कांग्रेस से ना बीजेपी से लेना देना, बात सुनिए ईमान धर्म की। मोदी जी ने ये बोला था काला धन आएगा, सुना सही? मोदी जी आ गए चुनाव में, फिर मोदी जी। देखिए सबसे मेन बात है सोठालिया में यहाँ बीमा मिलना था, वो बीमा सोठालिया का बीमा इन लोगों ने काट के अशोकनगर पहुंचा दिया। वो तो गलती से यहाँ चुनाव हो गया, नहीं तो इन लोगों को 1 रुपए भी नहीं देते यहाँ पे। सोठालिया का पैसा पहुंचा दिया आपने, सोठालिया कर रहा है, कहीं ना कहीं भ्रमित कर रहा है, कहीं ना कहीं कंप्यूटर उन्होंने माना किसानों के खाते में भी पैसा डला है। 95,000 ये लोग 50 साल, एक मिनट, ये लोग 50 साल से आज भी जनता को वही बेवकूफ समझ रहा है। 50 साल में जो इन्होंने राज करा, पब्लिक को वैसे ही बेवकूफ समझ, ये नहीं समझ रहा है कि जमाना बदल चुका है। पब्लिक सब समझती है। यहाँ दिग्विजय सिंह जी ने शासन करा, सारी पब्लिक जानती है कि 15 साल में दिग्विजय सिंह जी ने कोई काम नहीं करा। रोड पे गड्ढे, लाइट नहीं, नहरें नहीं। आज भाजपा की ये वही क्षेत्र है
जहाँ से दिग्विजय सिंह आते हैं। ये भाई देखिए, आप सैकड़ों लोग यहाँ खड़े हैं, ये वही क्षेत्र यहाँ से दिग्विजय सिंह आते हैं और मैदान में दिग्विजय सिंह आएंगे, दिग्विजय सिंह आएंगे। दिग्विजय सिंह जी की मैं बात करता हूँ कि जिस कॉम्प्लेक्स के अंदर खड़े हो वो राजा दिग्विजय सिंह जी की देन है, ठीक है। जो तारों का जाल फैला हुआ है राजा दिग्विजय सिंह की देन है। ये जो आप ब्यावरम डेवलपमेंट देख रहे हैं, ये शिवराज सरकार की देन है। इनने पानी की टंकी बनाई थी, इनने पानी की टंकी बनाई, जैसे किसी महानगर में प्रवेश कर रहा है। पानी की टंकी बनाई थी, सिर्फ वो भी नीचे तो खुल गई। आजादी के बाद जो विकास शहर में हुआ है, देखिए ऐसा है, खुल गई इनकी। ये वास्तविकता है। इस राजगढ़ जिले को अगर किसी ने पहचान दी तो वो है राजा दिग्विजय सिंह जी। और नाश कर दिया, नाश कर दिया उस राजा और व्यापम घोटाला करके विकास बचा, विकास की बात करते हैं। जो विकास बचा, नारायण सिंह जी ने पैसे लिए और घर बैठे, ये इस कारण ये विकास काम कर रहे हैं। जनता समझदार है, जागरूक है, जनता विकास देखती है और जनता विकास मांगती है। ब्यावरा विधानसभा में विकास हुआ है, इंडोर स्टेडियम हमें खिलाड़ियों को मिला है, यहाँ पे चौड़ीकरण देख रहे हैं, विधानसभा नारायण सिंह जी पवार ने काम किया है। तो ब्यावरा विधानसभा विकास पुरुष को उसको वापस चुनेगी और वापस विकास को देखेगी। ये विधानसभा विकास किया। आप बताइए, नहीं आप सुनिए जवाब, आप राहुल आप बताइए, आपके विधायक 15 महीने रहे। अरे सुनिए, आपके विधायक 15 महीने रहे, उनके विधायक भी पहले 5 साल रहे। वो ये कह रहे हैं कि हमने ये जो सब दिखाई दे रहा पूरा विकास वो नारायण जी की देन है। कांग्रेस ने 15 महीने में क्या किया? ये बताऊं आपको, कांग्रेस ने 15 महीने में कांग्रेस ने 15 महीने में छह गौशाला बनाई। ब्यावरा शहर में बताएंगे। अरे गौशाला बनाई, गौशाला, अरे गौशाला। कोरोना है। हमने बिल्डिंगें नहीं तोड़ी, हमने गौशालाएं बनाई। हमने किसी की गौशाला हटाने का काम नहीं करा। गौशाला बनाई, कुछ भी नहीं बनाया, झूठ बोल रहा है। 18 महीने बताओ ना क्या करा इनने, बोलने तो दो, बोलने क्यों देते हो? कुछ भी नहीं बनाया इनने, डरपोक है ये सिर्फ भोगते रहते हैं। गो सेवकों को जेल पहुंचाया, उन्होंने गो सेवकों को जेल पहुंचाया। और लोकसभा में 2 कैबिनेट मंत्री थे, एक भी विकास के नाम पे बता दे कि ये किया होगा। ये नरसिंह गौशाला को हटाना चाह रहे थे। यहाँ के जो भाजपा के प्रत्याशी है वो नरसिंह गौशाला को हटाना चाह रहे थे और कांग्रेस गौशाला बना रही है। कांग्रेस गौशाला बना रही है। गौशाला की बात हो रही। आप देखिए, कहीं मैं यहीं से गौशाला दिखा देता हूँ, यहीं से गौशाला, यहाँ आसपास भी दिख जाएंगे, बैल गाय घूमते मिल जाएंगे, बैल गाय। लेकिन आप बाहर करवाया, पहले आपने गायों को बाहर कराया, पहले दिग्विजय सिंह जी ने गायों को मरवाया और आज जाके बोल रहे पहले गायों के नाम, गायों की हालत किसने खराब की? दिग्विजय सिंह ने कील नहीं लगाई। 370 जो धारा है ना, 370 धारा भी राहुल गांधी ने हटाई है, मोदी जी ने थोड़ी हटाई। पूछो भले ही, 370 धारा, 370 से तुम्हें क्या मिल गया? क्या मिल गया? एक फायदा। अरे एक गांधी ने कह दो, नोटबंदी की भी कह दो यार, नोटबंदी की भी कह दो यार, शर्म करो। नोटबंदी वो कह रहे हैं क्या मिल गया 370 से, बता दी। ब्यावरा नगर में सीए को लेकर 19 जनवरी को रैली निकली। इनकी तात्कालिक सरकार ने कलेक्टर को मोहरा बनाया, दिग्विजय सिंह और जयवर्धन ने वहां से केकर के भेजा और हमारे कार्यकर्ता झूठे केस लगाए, तिरंगा का अपमान किया। ऐसी झूठी सरकार को जमीन दोष कर दिया यहाँ ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, इसलिए सब बौखलाए हुए और ये जोर जोर से बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। अरे 35 करोड़ में बिक गए वो। शर्म करो। कांग्रेस पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया, हमारे नहीं हुए, वो तुम्हारे भी नहीं होंगे, लोकतंत्र के हत्यारे 35 करोड़ रुपए में बिके, 35 करोड़ हुए जो हमारे नहीं होंगे। सब हारेगा, सब हो रही है। भाई से पूछो लक्ष्मण सिंह से वो कितने में बिका, भाजपा ने
लक्ष्मण एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ, एक सवाल, भाजपा ने नया चेहरा मांगा था, मांगा था नया चेहरा, उम्मीदवारी बड़ा उम्मीदवारी है। हमारा चेहरा जो वो नया ही है, उन्हें 15 महीने का अवकाश मिला था, वो नए चेहरे के रूप में पुनः विधायक बनने वाले हैं। हमारा चेहरा नया है, वो चेहरा नया हो गया, वो चेहरा नया हो गया, वो कह रहे 15 महीने में नया हो गया। 2018 में आ रहे, अब तीसरी बार 2000 दो बार हार गए इनके प्रत्याशी। 3 में आ रहे, इनके 2003 में आ रहे, 2013 में आ रहे और 2020 में आ रहे। ये तो कभी जीते ही नहीं, आज तक जीते ही नहीं। वो कह रहे हैं आपके प्रत्याशी कभी जीते ही नहीं। हमें कि दलाली करती है भाजपा, पता है हमें कि दलाली कर कांग्रेस के प्रत्याशी हमारे भाई रामचंद्र दांगी जी ने खुद ने स्वीकार कर लिया है कि कांग्रेस हार रही है। अब इसके आवश्यकता क्या है? उन्होंने बात करो, इनसे किसानों की बात करो। आज किसानों के गेहूँ 15 रुपए किलो बिक रहे हैं, आज किसानों की फसल सोयाबीन 25 रुपए 30 रुपए किलो बिक रही है। किसानों का दूध का रेट खत्म कर दिया, किसानों को लूटा जा रहा है इनके द्वारा। अरे वो तो जीत गए, के बारे में बात करो किसानों के। मेरे दो सवाल बीजेपी कांग्रेस दोनों से, प्लीज अच्छे से जवाब दीजिएगा। बीजेपी, आप लोग 15 साल सरकार में रहे, मेरा सुनिएगा, आपसे भी सवाल रहे। 15 साल सरकार में रहे, वर्तमान चुनाव है, ये उपचुनाव है, आप लोग किन मुद्दों पर जा रहे हैं अब इस चुनाव में? हम विकास के मुद्दे पे जाएंगे। अब यहाँ पर जो 15 साल में इतना विकास हुआ, कुंडालिया डैम, मोहनपुरा डैम, रेसाई डैम, सब मध्य प्रदेश, यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, सशक्त सरकार ने यहाँ पर डैम बनाए हैं। अब हम मैं जवाब दे रहा हूँ, हम उद्योग यहाँ पर लगाने वाले हैं। हमारा विधायक जी जैसे ही विधायक बनेंगे, हम कृषि महाविद्यालय खोलेंगे, जिससे यहाँ पर युवाओं को रोजगार मिलेगा। और मेरे मित्र बोल रहे हैं, मैं जन भागीदारी समिति का अध्यक्ष रहा, 3 करोड़ 20 लाख रुपए से वहाँ पर गर्ल्स हॉस्टल बन रहा, उसका पुनः बार भूमि पूजन किया गया। हमने भूमि पूजन किया, ने भी किया, तो नहीं तो आप भी कर रहे, ये मतलब भूमि पूजन, बार नारियल फोड़े जा रहे हैं। नारियल इनने फोड़े, नारियल हमने भूमि पूजन किया, आज काम करके खड़ा हो गया। आप पास में कन्याशाला स्कूल है, एक ऐसा भवन बहनों के लिए बना है। ये जो सड़क है यहाँ पर 22 करोड़ की लागत से हमारे विधायक जी ने सैंक्शन की। आप सुटाले में जाइए, कॉलेज निर्माण हुआ, पुलिस थाना निर्माण, 7,000 करोड़ रुपए के विकास कार्य हमारे माननीय पूर्व विधायक जी के नेतृत्व में हुए हैं। और 15 महीने में बहुत विकास हुआ है। आप जनता से पूछिए, ये लोग तो सब कांग्रेस के जनता। नहीं, अब आप सुनिए, उन्होंने बोला है कि हम भाई विकास मुद्दे, और उन्होंने अपने विकास जवाब उन्होंने विकास की बात कही, 5 साल के विकास गिनाए, 15 महीने के विकास आप बताइए, और किन विकास के मुद्दों को लेकर आप जनता के पास वोट मांगे? हम गौशाला के नाम, जो हमने मध्य प्रदेश में 15 साल की सरकार में गौ माता के नाम पे इन्होंने कुछ भी नहीं करा, हमने गौशाला बनाई। ब्यावरा विधानसभा की बात करते हैं, ब्यावरा विधानसभा में इन्होंने रोड बनाया, मकान तोड़े, कोई चौड़ीकरण नहीं हुआ। एक चीज घर छीना इनने, ठीक है। दूसरी चीज, कांग्रेस ने 6 गौशालाएं ब्यावरा विधानसभा में बनाई है, पेंशन इन्होंने कुछ नहीं किया। ब्यावरा में और पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने वृद्धा पेंशन को 300 से 600 बनाया। दूध का भाव 7 रुपए चलाया, 7 रुपए दूध का, और 7 रुपए करा, और इनने फिर 5 कर दिया। गाय के चारे का एक दिन का खर्चा 20 रुपए करा, इनने 2 रुपए कर दिया। साथियों, हाँ देखिए, ऐसा है, वो इंदिरा आवास और दूसरा मैं एक चीज बता दूं, इनने एक टंकी बनाई थी, वो टंकी बिना उसमें पानी भरे वो टूट गई। टंकी ऐसा है, एक सेकेंड सुनने का चेष्टा सर, ऐसा है, ये मेरे कांग्रेस के मित्र एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष, मैं विद्यार्थी परिषद का पूर्व जिला संयोजक रहा हूँ। कॉलेज में इनके समय में एक ईंट लगी हो तो बता दो, सम्मान्य अमित शर्मा जी के टाइम पे बाउंड्री वाल नीति, 3 करोड़ की बिल्डिंग बन रही है, गर्ल्स कन्या हमारे शासन, हमारे में अरे
कन्या हमारे उसमें खुली है और कृषि महाविद्यालय बनने वाला था, इनने सरकार गिरा दी। कृषि महाविद्यालय बनने वाला था। मेरे पास वर्क ऑर्डर रखे हैं, मेरे पास वर्क ऑर्डर रखे हैं, मेरे पास कैबिनेट के प्रस्ताव रखे हैं, मेरे पास राजपत्र के हस्ताक्षर रखे हैं कि महाविद्यालय किसने सैंक्शन कराया। टंकी कहाँ गई? टंकी कहाँ गई? पास ना कोई विजन है ना मिशन है, ये किस मुद्दे पे लड़ेंगे? भाजपा ने विकास किया है और विकास के मुद्दे पर लड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। कोई भी हिम्मत नहीं बिल्डिंग तोड़ने की। बिल्डिंगें तोड़ी है, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। इन्होंने बिल्डिंगें तोड़ी जो कांग्रेस ने बनाई थी, जो कांग्रेस ने बिल्डिंगें बनाई थी। विकास जहाँ विकास होगा। ब्यावरा में एक कॉलेज कांग्रेस के शासनकाल में बना, वो इनने तोड़ के उसमें फिर प्लास्टर कर दिया। सिर्फ पैसा कमाना है, टेंडर ठेकेदार टेंडर पैसा कमाना है आपका काम। सब पीडब्ल्यूडी से पारदर्शिता से हुआ है। मेरे मित्र को यही पता नहीं कैसे पैसे कमा जाते हैं। चलिए समझ सकते हैं। इनके पास 15 साल पहले साइकिल नहीं थी, आज फॉर्च्यूनर है। साइकिल नहीं थी, आज फॉर्च्यूनर है। हेलो, अरे मैं न्यू बोल रहा हूँ, गांव मोहल्ला है मेरा, 1,90,000 मेरा माफ हुआ। एक और कोई है जिसका बता दो आप भी किसी बनावट मेरे सुनो मैं गाँव में हिरणखेड़ी का जो माफ हुआ गाँव में हिरणखेड़ी रहने वाला हूँ मैं। मेरी अभी तक ना तो कोपिन की पर्ची जुड़ी है, मेरे घर में कम से कम नहीं। अभी तक मेरे कांग्रेस के विधायक है, अभी तक 15 लोग हैं। मैं कुछ मजदूरी करके खिलाता हूँ। अभी तक मेरी 5 साल हुआ है। 5 साल में अभी तक पर्ची नहीं जुड़ी है मेरी। पापा मर गया, उसका ये चुनावी रंग चल चुका है। चुनावी रंग दोनों पर है। बीजेपी कांग्रेस दोनों के युवा लगे हुए हैं अपने अपने तरीके से। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन नारों की आवाज गूंजती रहेगी। इस चुनाव में यही सब दिखाता रहेगा और ये बताया है कि ब्यावरा में चुनावी रंग चरम पर है। इलेक्शन इम्पैक्ट में इतना ही। मुझे और विपिन को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आज हम आप